हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू CBSB द ब्राइट क्लासेस। स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे यूज ऑफ इट एंड देयर। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसलेशन में, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। होता क्या है एक्चुअल में कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस बन नहीं सकता, आपको पता है ना। तो उन सेंटेंसों में बतौर सब्जेक्ट हम लोग इट और देयर का इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ पे इट का इस्तेमाल होना है, कहाँ पे देयर का इस्तेमाल होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इट और देयर के बारे में हर एक चीज सीखेंगे बहुत ही बारीकी से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मिलती रहे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और वीडियो को एक बार लाइक भी मार दो यार। फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं इट, है ना। तो देखो इट का प्रयोग हम लोग कब कब करते हैं। तो इट का प्रयोग देखो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट ना हो लेकिन सब सेंटेंस में किस चीज के बारे में पूछा हो, मतलब उसमें हमें मिल रहा हो टाइम के बारे में, है ना, और किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, या फिर वेदर के बारे में। अगर इन चीजों के बारे में हमें कोई सेंस मिल रहा है, किसके बारे में, टाइम। अब टाइम बहुत से होते हैं भैया, कौन से टाइम होते हैं, यानी कि सेकेंड भी टाइम है, मिनट भी टाइम है ना, डे भी टाइम है, उसके बाद डेट भी टाइम है, वीक भी टाइम है, ठीक। और क्या टाइम है बताइए। वीक के बाद आता है मंथ, है ना, मंथ के बाद और क्या आता है, ईयर हो गया, ईयर के बाद आते हैं डिकेड। डिकेड क्या होता है, 10 साल, है ना, 10 साल को हम बोलते हैं दशक, डिकेड। सेंचुरी होती है ना, सेंचुरी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें और भी, मान लो एज होता है, एक युग, है ना। तो ये सब टाइम है। अगर इनमें से कोई भी चीज आ रही है तो हम अगर वहां पे सब्जेक्ट नहीं है तो क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग। फिर अगर देख रहे हैं क्लाइमेट की बात है, किसकी बात है, क्लाइमेट, है ना, कि जैसे क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विंटर हो गया, है ना, क्या हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, रैनी हो गई, रैन हो गया। तो ये सब कहलाते हैं हमारे क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जो एक निश्चित समय के बाद बदलते हैं, है ना। इसी तरह से वेदर, वेदर क्या होते हैं, वेदर का मतलब जो हर घंटे हर मिनट बदल सके, जैसे कि हॉटनेस, है ना, क्या चीज हो गई, हॉटनेस गर्मी, है ना, कोल्ड हो गई सर्दी। तो इस तरह की चीजें, उमस वगैरह, अगर इस तरह की कोई चीजें आ रही हैं तो हम उनमें क्या यूज करते हैं, इट का प्रयोग। तो ये बातें अगर क्लियर हो गई हो तो एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, है ना। अगर हमने कहा, देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आज शुक्रवार है, क्या बोला हमने, आज शुक्रवार। अब देखा यहां पे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखा कि यहाँ पे दिन आ रहा है, दिन का नाम, और हमने बताया अगर दिन डेट कुछ हो तो वो क्या होता है, आज भी है वैसे, है ना। तो ये किस में जाएंगे, इट के प्रयोग में। सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इट। अब इट जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। जो टेंस होगा, जैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग लगा लेंगे इज लगा लिए, इट इज क्या है, शुक्रवार। शुक्रवार को बताइए क्या बोलते हैं, फ्राइडे, है ना, फ्राइडे। और आज टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे। और यही हम इसे बोल सकते हैं टुडे इज फ्राइडे, लेकिन वो क्या होता है, बस स्पीकिंग में बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हो जाएगा इट इज फ्राइडे टुडे, है ना। बोला जाए आज बहुत गर्मी है, क्या बोला जाए, आज बहुत गर्मी है। अब बताइए किसकी बात हुई है, यहाँ पे सीजन की गर्मी की बात हुई है कि वेदर की गर्मी की बात हुई है, तो यहाँ पे बात हुई है वेदर वाली गर्मी की, है ना। तो क्या कहेंगे, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट। ये गर्मी चूंकि
समर वाली गर्मी नहीं है, ये गर्मी है वेदर वाली, जो आज के लिए ही अभी 2 घंटों के लिए 4 घंटों के लिए बड़ी, अभी फिर रात शाम को या रात को फिर क्या हो जाएगा, मौसम कोल्ड हो जाएगा, है ना। तो इट इज वेरी हॉट, क्या है आज, टुडे, या कहे अभी बहुत गर्मी है, अभी बहुत गर्मी है, तो इट इज वेरी हॉट, इट इज टू हॉट नाउ। ठीक है, और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए, चलो यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3। कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। देखो किसकी बात हुई यहाँ पे, एक प्रकार से क्लाइमेट या फिर वेदर की बात हुई है, यानी एक मौसम की, एक क्लाइमेट की बात हुई है जब, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कल बारिश होगी। तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, क्या जाएंगे, इट के पास, है ना। इट इज नहीं, कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर टेंस, तो यानी यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, है ना, विल बी, इट विल बी, इट विल बी, और उसके बाद क्या, बारिश, बारिश को बोलते हैं रैन, इट विल बी रैन। कब बारिश होगी, कल बारिश होगी, कल को बोलते हैं टुमारो, टुमारो, ये हो गया, इट विल बी रैन टुमारो। ठीक है, तो बताइए ऐसे कर लेंगे सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अनदर एग्जांपल, है ना। कोई दिनांक ले लेते हैं, जैसे क्या है, अभी, अभी टाइम कितना हुआ है, जैसे अभी बोला जाए कि 10 बजे है ना, क्या बोला गया, अभी 10 बजे, अभी 10 बजे हैं, क्या बोला गया, अभी 10 बजे हैं। अब फिर यहां से आया तो देखा कि इसमें तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ नहीं करना है हमें, इट इज, है ना, इट इज, क्या बोलेंगे, 10 को 10 ओ क्लॉक, बजे को बोलते हैं ओ क्लॉक, इट इज 10 ओ क्लॉक, अभी, अभी को बोलते हैं नाउ, तो बोलेंगे इट्स 10 ओ क्लॉक नाउ। ठीक है, तो ये हमने देखा, किसका प्रयोग देखा हमने, देयर का प्रयोग देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सॉरी हमने देखा इट का प्रयोग, अब देखते हैं हम लोग देयर का प्रयोग, कि देयर का प्रयोग कहां करते हैं। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, इसे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। अब इनमें से कुछ भी अगर आता है, किसी की भी बात होती है, जो भी हमने टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो इनके साथ हमेशा आप यूज करिए इट, ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं देयर का प्रयोग, कि देयर का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, तो इसे तुरंत या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और हम लोग आगे पढ़ते हैं किसका प्रयोग, देयर का। तो देयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस में किसी प्रकार का नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी प्रकार की संख्या, या फिर दिया गया है किसी प्रकार की क्वांटिटी, क्या दिया गया है, अगर सेंटेंस में किसी प्रकार की संख्या या किसी प्रकार की मात्रा दी गई है ना, थोड़ी बहुत ज्यादा कम ऐसे कुछ दिया है, तो उस सेंटेंस में हम लोग हमेशा यूज करेंगे देयर का। ठीक है, आज गर्मी रियली में बहुत है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं किसका प्रयोग, देयर का। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या है एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, क्या है, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। अब देखिए यहां पे सेंटेंस में आया है 10, यानी कि क्या आया है, एक नंबर आया, सब्जेक्ट यहां पे कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में, ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है ना, अदर वर्ड्स है, तो इसको हम लोग लास्ट में ले जाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा होगा देयर। अब देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है
कि देयर के बाद हम लोग इज और आर दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर देयर के बाद हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे हमने कहा यहाँ पे देयर क्या होगा बताइए, आर, क्योंकि यहां पे लोगों की संख्या एक से अधिक है। जब सिंगुलर से अधिक होगी, प्लूरल में होगी तो आर का यूज करेंगे। तो देयर आर क्या बोलेंगे, 10 मेंबर्स, है ना, देयर आर 10 मेंबर्स। अब हमने देखो परिवार के लिए मेंबर्स का यूज किया है, ना कि पीपल का, क्योंकि जो घर में लोग होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, पीपल नहीं होते, है ना। देयर आर 10 मेंबर्स क्या, तुम्हारी फैमिली में, तो इन योर फैमिली, इन योर फैमिली। बताइए समझ में आ गया, सिंपल है ना। देयर आर 10 मेंबर्स इन योर फैमिली, देयर आर 10 मेंबर्स इन योर फैमिली। एक और एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल। बोला गया कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। अब यहां पे तो संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन है संख्या छुपी हुई है, जीरो, है ना। जीरो भी एक संख्या है, उसे भी हम संख्या मानते हैं, तो यानी संख्या है यहां पे, क्योंकि जीरो है ना। तो क्या कहेंगे, अब देखेंगे सब्जेक्ट है नहीं, तुरंत यूज करेंगे देयर। अब इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, चूंकि नंबर एक से भी कम है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि सिंगुलर है। तो देयर इज क्या बोलेंगे, नो वन, कोई नहीं को बोलते हैं नो वन। देयर इज नो वन कमरे में, इन द रूम। अगर कमरा कक्षा का है ना, तो देयर इज नो वन इन द क्लास। ऐसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको, देयर इज नॉट। बाकी सारा रूल जो है वो सेम जैसे टेंसेस में होता है, बस हमें सब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। देयर इज नॉट एनीवन, क्या यूज कर लेंगे, एनीवन या एनीबॉडी। देयर इज नॉट एनीवन इन द रूम, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। उसके जेब में, उसके जेब में कितने पैसे हैं, उसके जेब में कितने पैसे हैं। तो अब देखो ये एक इंट्रोगेटिव है ना, तो इसको भी हम लोग देयर में लेके जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द उठाएंगे कितने, तो यहाँ पे जो पैसे हैं, तो पैसे हम लोग को पता नहीं है, गिने नहीं है हम, तो हाउ मच लगा दिए। अब जानते हो कि हाउ मच के साथ जुड़ जाएगा साथ वाला वर्ड, तो पैसे को बोलेंगे मनी, हाउ मच मनी, है ना। अब बताओ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। अब हमें नहीं पता है कि कितने हैं, तो हम इसको प्लूरल मान के चल रहे हैं, तो आर लगा लेते हैं। हाउ मच मनी आर देयर, है ना, सब्जेक्ट हमने लगाया देयर। अब उसके बाद बताइए क्या बचा, उसके जेब में, तो उसके जेब में बोलेंगे इन हिज पॉकेट। क्या बोल देंगे, इन हिज पॉकेट क्वेश्चन मार्क। बताइए समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। हमने बोला कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 3 रानियां थी। सिंपल है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अब देखो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट है राजा दशरथ ना, तो सब्जेक्ट यूज करते हैं देयर, तो देयर। अब बताओ इसके साथ ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वाज या वर लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर, चूंकि यहाँ पे 3 है, एक से अधिक रानियां हैं, तो देयर वर क्या हो जाएगा, 3 क्वींस। देयर वर 3 क्वींस ऑफ किंग दशरथ, है ना, ये हो गया। सिंपल है। और कुछ एग्जाम्पल देख लें, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि बाल्टी में
कितना पानी है। क्या बोला गया, बाल्टी में कितना पानी। अब यहाँ पे देखो जो पानी है उसको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है, यानी कि ये मात्रा है, इसको हम मापते हैं, है ना, लीटर में, तो ये एक क्वांटिटी है। तो इसको करेंगे सबसे पहले कितना, कितना को बोलते हैं हाउ मच, क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब ये अनकाउंटेबल है इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट, सिंपल है। तो ये हो गया आपका इज और देयर का प्रयोग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इट और देयर का प्रयोग आपने सीखा है अच्छे से, तो हम आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ हमने आपके लिए होमवर्क तैयार किया है। क्या है, पहला, कल कौन सा दिन था, यानी पास्ट टेंस में करना है ना, इसमें टाइम दिया है, देख लीजिए। अब की बार बहुत सर्दी थी, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है। क्या दी गई है, क्वांटिटी। पास्ट टेंस में ये भी है, उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे क्या दी गई है, क्वांटिटी, या फिर कह सकते हो नंबर दिए गए ना, जानवरों की संख्या दी गई है। क्या आज बारिश होगी, तो यहाँ पे बताइए क्या है, मौसम के बारे में है ना, वेदर के बारे में बोला गया है फ्यूचर टेंस में। अभी कितने बजे होंगे, टाइम के बारे में पूछा गया है। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। इनका ट्रांसलेशन जो है आप कमेंट में करिए और हम उसका जवाब देंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।